अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइन। डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल ना करने वाले इदारे खबरदार। नादरा ने फिजिकल कार्ड या फोटो कॉपी तलब करना मुरवजा कानूनी और ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क के मुनाफी करार दे दिया। RPO सुहेल अख्तर सुखेरा का कमिश्नर के हमरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फैसलाबाद का दौरा। सदर फरूक यूसुफ शेख और एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अफसरान लोधरा का इजलास। हुकूमती वाजिबात की वसूलियाँ, सरकारी अराजियों की लीज बारे उमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान का रमजान सहूलत बाजार रेडी बाजारों का दौरा। एशिया के मेयार, कीमतों, रेट लिस्टें अवेजा करने समेत खरीदारों से रेट्स दरियाफ्त किए। आरिफ वाला में अफवाज पाकिस्तान से इज़ारे यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान की ज़ेर क़यादत रैली का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल और डॉक्टर LF वहीद के दरमियान मफाहमी याददाश्त पर दस्तखत। पुलिस शोहदा के खानदानों को इलाज मुआलजा पर 100% रियायत फराहम की जाएगी। अलीपुर चट्टा में मॉडल रक्षा स्टैंड पर नाजायज रक्षा अड्डा कायम। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में से भारी कटौती। दुकानदार खवातीन से 1 से 2,000 वसूल करने लगा। हाफिजाबाद पुलिस ने 8 करोड़ 46 लाख से ज्यादा मालियत का माल मसरूका मालकान के हवाले कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोचेज को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए छुट्टी मिल गई। लोक रौनकी और जैकब औरब इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग करेंगे। अदाकार फहद मुस्तफ़ा का कहना है कि वो मगरूर नहीं और ना ही टॉम क्रूज या शाहरुख खान हैं, अलबत्ता अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज्यादा मकबूल हैं। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साल तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़ेरे निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। नादरा ने डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल ना करने वाले इदारों को खबरदार कर दिया। नेशनल डेटा बेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि डिजिटल शनाख्ती कार्ड फिजिकल शनाख्ती कार्ड के मुसावी है। बाद सरकारी दफातर इदारे डिजिटल के बजाय फिजिकल कार्ड या फोटो कॉपी तलब कर रहे हैं। यह तर्ज अमल मुरवजा कानूनी और ज़ाब्ता जाती फ्रेमवर्क के मुनाफी है। अथॉरिटी का कहना है कि नादरा ऑर्डिनेंस के तहत डिजिटल शनाख्ती ज़वाबित तश्कील दिए गए। रेगुलेशन 9 और 10 डिजिटल शनाख्ती इसनाद को कानूनी हैसियत देते हैं। ये ज़वाबित डिजिटल शनाख्ती इसनाद को शनाख्त का दुरुस्त सबूत करार देते हैं। नादरा का कहना है कि सरकारी महकमे, अवामी और मालियाती इदारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स अहकामात की पाबंदी यकीनी बनाएं। इस हवाले से शहरी अपनी शिकायत नादरा के सरकारी शिकायती निज़ाम के जरिए दर्ज करा सकते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेल अख्तर सुखेरा का कमिश्नर राजा जंगीर अनवर के हमरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फैसलाबाद का दौरा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फरूक यूसुफ शेख, नायब सदर नवीद अकरम शेख, साबिक ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने इस्तकबाल किया। मीटिंग में शहर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, अमन व अमान और जराइम की रोकथाम पर तफसीली गुफ्तगू की गई।
फैसला आबाद से शबीर हुसैन आज़ाद के मुताबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने RPO फैसला आबाद को चैम्बर की कामयाबी और मेम्बरान को दरपेश मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर RPO का कहना था फैसला आबाद के सनतकारों को दरपेश मसाइल को हर सतह पर तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। तजारती मराकज़, मार्केटों और कारोबारी इलाकों में पुलिस गश्त मजीद मौसर बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अफसरान लोधरा का इजलास। हुकूमती वाजिबात की वसूलियाँ प्लस फंडा जात और सरकारी अराजियों की लेज बारे अमूर का जायजा लिया गया। लोधरा से जलीलुर रहमान के मुताबिक इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने रिकवरी टारगेट्स का हसूल हर सूरत यकीनी बनाने के लिए नंबरदारों से मावनत लेने की हदायत की। उन्होंने कहा प्लस प्रोजेक्ट के तहत मुश्तरका खातों की तकसीम के अमल में तेजी लाई जाए और रेवेन्यू अफसरान अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान के रमजान सहूलत बाजार, रेडी बाजारों के दौरे, एशिया के मेयार, कीमतों, रेट लिस्टें अवेजा करने समेत खरीदारों से रेट्स दरियाफ्त किए। जबकि माह सयाम में ग्राम फरोशों को लाखों रुपए के जुर्माने, 60 दुकानदार गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। मशरक डिजिटल के काशिफ सदर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले ग्राम फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा सरकारी रेट लिस्टें अवेजा न करने और महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। महंगे दामों अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद अदनान का THP अस्पताल शकरगढ़, जफरवाल समेत रूरल हेल्थ सेंटर और मरियम नवाज क्लिनिक्स का दौरा। एमरजेंसी वार्ड समेत दिगर शोबाजात में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। नारोवाल से नदीम अनवर के मुताबिक CEO हेल्थ डॉक्टर अदनान ने इस मौके पर कहा कि अवाम की खिदमत और सेहत की मुफ्त सहूलियात की 24 घंटे फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की सरबराही में महकमा सेहत की तरफ से वज़ीर आला पंजाब के ख्वाब सेहतमंद पंजाब को शर्मिंदा ताबीर करना है। आरिफ वाला में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान ने की, जबकि चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मियां अतर फरूक, सैयद मोहम्मद हादी जैदी, मोहम्मद इब्रार शेख एडवोकेट, नंबरदारान एसोसिएशन, एजुकेशन अफसरान, अमन कमेटी के मेम्बरान, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद देखते हैं मशरक डिजिटल के हाजी शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला में फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली म्यूनसिपल कमेटी आरिफ वाला से शुरू हुई, जहां शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिन पर फौज पाकिस्तान के हक में नारे और यकजहती के पैगाम दर्ज थे। रैली मुख्तलिफ शहरों से होती हुई जिना चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और फौज पाकिस्तान के हक में फलक शवाक नारे लगाए। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आरिफ वाला की आवाम पाक फौज के हक में, उनकी हमायत में रैली निकाल रहे हैं। पाक फौज हमारी मुहाफ़िज़ है और पाक फौज की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ये बात साबित कर दी है कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये फरमान है कि अल्लाह उन लोगों के साथ प्यार करता है जो दुश्मन के मुकाबले में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होते हैं। अल्लाह के फजल से हाफिज साहब की क़यादत में इस वक्त हमारी पूरी फौज मुल्क दुश्मन नासर के मुकाबले में सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी है और पूरी कौम अल्लाह के फजल से आपस में आरिफ वाला में आरिफ वाला की गजूर आवाम, नंबरदार एसोसिएशन आरिफ वाला, सिविल सोसाइटी और मीडिया के तमाम हजरात की जानिब से आज एक पुरवकार और शानदार रैली का एहतमाम किया गया है, जिसका मकसद है अफवाज पाकिस्तान, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जो रात दिन की कुर्बानियाँ हमारे मुल्क की खातिर वो दे रहे हैं, उनके लिए इज़हार यकजहती करना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने मुल्क के हक में नंबरदार एसोसिएशन तहसील आरिफ वाला अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हम पाक फौज के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश करेंगे और हर मुश्किल घड़ी में हम अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं। हम अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के साथ बिल्कुल शीशा पिलाई तलवार की तरह खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तहसील आरिफ वाला में AC आरिफ वाला की क़यादत में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये हमारा पैगाम है हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं, भारत है, अफ़गानिस्तान है, कि सारी 25 करोड़ आवाम जो एक पेज पर है और अपनी पाक फौज के साथ है। और पाक फौज हमारी दुनिया की बहादुर तरीन अफवाज में से उनका शुमार होता है
اور ملک پاکستان کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا پاک فوج اس کا بھرپور جواب دے گی۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ملک کی بقا اور استحکام کے لیے قوم اور افواج پاکستان کا باہمی اتحاد نہایت ضروری ہے اور پاکستانی عوام ہر مشکل وقت میں اپنی بہادر افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس ساہیوال اور ڈاکٹر ایلف وحید کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ڈی پی او ساہیوال محمد عثمان ٹیپو کی زیر نگرانی پولیس ملازمین، شہداء اور غازیوں کے خاندانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم اقدام کے تحت ڈسٹرکٹ پولیس ساہیوال اور ڈاکٹر ایلف وحید کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے تحت ڈاکٹر ایلف وحید پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو طبی سہولیات میں خصوصی رعایت فراہم کریں گے۔ پولیس شہداء کے خاندانوں کو میڈیکل چیک اپ اور علاج معالجہ پر 100% رعایت فراہم کی جائے گی۔ حاضر سروس پولیس ملازمین، غازیوں اور ان کے اہل خانہ کو انڈور اور آؤٹ ڈور میڈیکل چیک اپ و علاج معالجہ پر 50% رعایت دی جائے گی۔ ریٹائرڈ پولیس ملازمین اور وفات پا جانے والے پولیس افسران کے اہل خانہ کو بھی 50% رعایت فراہم کی جائے گی۔ علی پور چٹا میں خوبصورتی اور ٹریفک کی بہتری کے لیے بنائے گئے ماڈل رکشہ سٹینڈ پر مبینہ طور پر ناجائز رکشہ اڈہ قائم ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ شہر میں ٹریفک جام معمول بن گیا، جس کے باعث راہگیروں اور بالخصوص عید کی خریداری کے لیے آنے والے خریداروں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مشرق ڈیجیٹل کے رانا عبدالجبار کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایات پر شہر کے مختلف بازاروں اور چوکوں کی خوبصورتی کے لیے برقی کمکوں کے ساتھ لوہے کے خوبصورت دروازے نصب کیے گئے تھے، تاہم اللہ چوک کے قریب ماڈل رکشہ سٹینڈ کے سامنے لگائے گئے دروازوں کے مقام پر رکشہ ڈرائیوروں نے مبینہ طور پر غیر قانونی اڈہ قائم کر لیا ہے۔ اس کے باعث سارا دن ٹریفک کی روانی متاثر رہتی ہے اور اکثر اوقات گاڑیاں گھنٹوں تک جام میں پھنسی رہتی ہیں۔ شہریوں نے شکایت کی کہ ٹریفک وارڈن زیادہ تر چلان کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، لیکن ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ عوامی حلقوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے سی ٹی او گجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لے۔ پاک پتن سے مشرق ڈیجیٹل کے علی حسنین کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں نواحی علاقہ فرید کوٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں سے خواتین سے بھاری رقم کی کٹوتی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہزاد بٹو نامی دکاندار خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی رقم سے 1 سے 2,000 کی کٹوتی کرتا ہے۔ متاثرہ خواتین نے ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حافظ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے عرفان نعمت کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں حافظ آباد پولیس کی جانب سے ایک تقریب میں 8 کروڑ 46 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ 150 مالکان کے حوالے کیا گیا۔ ڈی پی او کامران حبیب نے ملزمان سے برآمد ہونے والا مال مسروقہ شہریوں میں تقسیم کیا۔ برآمد شدہ مال مسروقہ میں 6 کروڑ 58 لاکھ روپے سے زائد نقدی، 18 تولے طلائی زیورات شامل تھے، جبکہ 17 موٹر سائیکلیں، 3 رکشے، 54 موبائل فونز بھی اصل مالکان کے حوالے کیے گئے۔ پولیس نے 21 مال مویشی اور 28 زرعی موٹروں سمیت دیگر قیمتی سامان بھی مالکان کو واپس کیا۔ ڈی پی او نارووال کی سربراہی میں نارووال پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے منشیات فروشوں سمیت 8 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضے سے 100 بوتل شراب، 10 لیٹر دیسی شراب، 1.5 کلو گرام چرس اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں۔ پانی، بجلی، سڑک صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کا اختیارات سے تجاوز کرنے والے ملازمین کے خلاف خود احتسابی کا عمل جاری، ملازمین کو فوری معطل کر دیا۔ فیصل آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے دانش شبیر کے مطابق سی پی او فیصل آباد نے NIU اقبال ڈویژن میں تعینات ASI اشفاق، کانسٹیبل عمران، طارق اور حسن کے اختیارات سے تجاوز کے معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے ایس پی اقبال ڈویژن سعید احمد کو فوری انکوائری کا حکم دیا۔ ایس پی سعید احمد نے انکوائری میں قصوروار ثابت ہونے پر ملزمان کو فوری معطل کر دیا۔ مزید تحقیقاتی رپورٹ پر آئندہ محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اختیارات سے تجاوز کرنے والے ملازمین کسی صورت رعایت کے مستحق نہیں، سی پی او صاحبزادہ بلال عمر کا کہنا تھا۔ مشرق ڈیجیٹل کے سہیل افضل ارائی کے مطابق مسکین خانہ بچیگی کے زیر اہتمام افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں قاری محمد ارشد سمیت دیگر ذمہ داران، علماء کرام، ساکین، سیاسی و سماجی رہنماؤں اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملکی تعمیر و ترقی، امن و سلامتی اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن لاہور ڈویژن کے زیر اہتمام پریس کلب اقبال ٹاؤن حلف برداری اور ممبران میں کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد۔ تقریب کی میزبانی صدر لاہور ڈویژن مہر علی نقیبی نے کی۔
मेहमान खुसूसी सदर पंजाब नदीम मलिक थे। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी पंजाब मेराज हसन, ज्वाइंट सेक्रेटरी अमीन नकीबी, नायब सदर अब्दुल गनी और MB हाशमी भी मौजूद थे। मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक तकरीब में बानी और सरपरस्त आला प्रेस क्लब इकबाल टाउन पीर सैयद मोहम्मद रजा हैदर शाह बुखारी, रुकन पंजाब असम्बली मलिक अंस महमूद तूर, मेंबर पंजाब बार कौंसिल अवैस अहमद भट्टी, असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल टाउन तारिक बशीर, मोहम्मद अनवर भट्टी, राना अफजल भट्टी, जमील राजपूत, चेयरमैन चौधरी अब्दुल शकूर नकीबी, मलिक शराफत अली बाबू, मुशर्रफ साबरी, खादिम हुसैन तबस्सुम समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने शिरकत की। प्रोफेसर नज़ीर अहमद मुजाहिद मुख्तसर अदालत के बाद इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए। उनकी नमाज जनाजा पार्क ग्राउंड में अदा कर दी गई। हुजरा शाह मुकीम से डॉक्टर रियाज अहमद आबिद के मुताबिक नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें शहर की सियासी और समाजी शख्सियात, ताजर बिरादरी, तमाम प्रेस क्लब के सदर और मेम्बरान, वकला, स्टूडेंट के अलावा अदबी तंजीम अंजुमन अरबाब ज़ौक़ के मेम्बरान और दीगर शामिल थे। प्रोफेसर नज़ीर अहमद मुजाहिद पंजाब कॉलेज हुजरा शाह मुकीम के उस्ताद होने के साथ साथ सीनियर सहाफ़ी, समाजी कारकुन और दर्द दिल रखने वाले शायर भी थे। MCA चिन्योट की खुल्लम खुला करप्शन। ढोल सिकंदर पार्किंग के बाद चिकन हट पार्किंग स्टैंड पर कई गुना ज्यादा पैसे वसूली जारी। गैर कानूनी तौर पर कायम ढोल सिकंदर पार्किंग स्टैंड के बाद अब चिकन हट के सामने पार्किंग स्टैंड भी बगैर ठेके के चल रहा है। ज़राए के मुताबिक इन गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स में CEO, MC और MC का ठेकेदार मुलविस है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से हुकूमत पंजाब के खजानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा चुका है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट से फौरी तौर पर नोटिस लेने और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। DPO लोधरा अली बिन तारिक की ज़ेर क़यादत ज़िलाई पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 11 मुकदमात दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार किया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 879 लीटर शराब, 60 ग्राम आइस, कारबीन और गोलियां भी बरामद। कार्रवाई के दौरान 3 इश्तिहारी, 2 अदालती मफरूर और दीगर मुकदमात में मुलविस 3 मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर। मेलसी के इलाका जमाल टाउन में मोबाइल छीनने वाला मुलजिम दूसरी वारदात के दौरान शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम ने जमाल टाउन में एक शहरी से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार होने के बाद रहमान टाउन का रुख किया और वहां एक और वारदात की कोशिश की। ताहम इलाका मकीनों ने इसे काबू कर लिया। बादअज़ा मुलजिम को थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां इससे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोचेस को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए छुट्टी मिल गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने एलामिया में कहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोचेस लोक क्रोन्की और जैकब ओरम को इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग के लिए छुट्टी दी गई है। लोक क्रोन्की इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच जबकि जैकब ओरम असिस्टेंट कोच हैं। कीवी टीम के कोचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज और दौरा बांग्लादेश में करेंगे। न्यूजीलैंड के माइक सैंडल का कहना है कि लोक क्रोन्की और जैकब ओरम को PSL में कोचिंग से हासिल किए गए तजर्बे से न्यूजीलैंड को फ़ायदा होगा। नामवर अदाकार और टीवी मेज़बान फाद मुस्तफ़ा ने कहा है कि मैं मगरूर नहीं हूँ और ना ही टॉम क्रूज या शाहरुख खान हूँ, अलबत्ता अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज़्यादा मकबूल हूँ। फाद मुस्तफ़ा अपने आने वाली फिल्म आग लगी बस्ती में की तशहीर के लिए एक YouTube शो में गुफ्तगू करते हुए फाद मुस्तफ़ा का कहना था कि मैं मगरूर नहीं हूँ, मैं बस इतना समझदार हूँ कि मुझे मालूम है कि कहाँ खुलकर बात करनी है और कहाँ खुद को महदूद रखना है, और अगर लोग इसे गरूर समझते हैं तो समझें ये मेरा हक़ है। उन्होंने कहा, अगर मुझे लगे कि मेरी और सामने वाली की वेव या माहौल नहीं मिल रहा तो मैं खामोश हो जाता हूँ, लेकिन कभी मैं लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाता हूँ और कभी नहीं। लोग मुझे जानते हैं लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि मैं नज़रअंदाज हो जाता हूँ। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि मशहूर शख्सियात हर शो में मेरा जिक्र क्यों करती हैं, लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि हर कोई मेरा जिक्र करना चाहता है। फाद मुस्तफ़ा ने कहा, मैं तारीफ़ से डरता हूँ, जब ज़्यादा तारीफ़ हो जाए तो लोग यही सोचने लगते हैं कि अब मुझे दोबारा कैसे नीचे लाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।